बात करेंगे मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की एक बार फिर से, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में तीसरे दौर की जंग का आज 13वां दिन है। 13 दिन पहले 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने की घोषणा कर दी थी, तो वहीं ईरान पर अमेरिका की ओर से लगातार 8वीं रात भी हमले जारी रहे हैं। फारस की खाड़ी में दोनों देशों की मिलिट्री एक्टिविटीज तेजी के साथ में लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब हमले भी तेज हो रहे हैं दोनों तरफ से। जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान पर हमला अभी कर रहा है, उसी के हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो अमेरिका पर ईरान के हमले भी लगातार जारी है, यानी कि दोनों ओर से वार पलटवार देखा जा रहा है। लेकिन ये जंग अभी और भी ज्यादा तेज होने वाली है, विध्वंसक होने वाली है। इस सबके बीच में एक बड़ी अपडेट, ईरान का कुवैत में अमेरिकी बेस के ऊपर एक बड़ा हमला देखा गया है। कुवैत के जो अमेरिकी बेस है वहां पर कई सारे सैनिकों के मौजूद होने की भी जानकारी है। 2 अहम ठिकानों के ऊपर हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया गया है। IRGC के द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है, यानी कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ड्रोन हमले का ये वीडियो जारी किया और दिखाया कि कैसे घातक हमला करके अमेरिकी बेस कैंप को ध्वस्त किया गया। कुवैत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल अदीरह कैंप को यहां पर निशाना बनाया है। अमेरिका के गोला बारूद डिपो के ऊपर बड़ा अटैक किया है ताकि ना अमेरिका आगे ऐसे अटैक कर सके। अल सलीम बेस पर भी IRGC ने अटैक का दावा किया है। वहीं पैट्रियट रडार एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा निशाना बनाया गया है, यानी कि गोले बारूद के हथियार डिपो के साथ साथ में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि एंटी डिफेंस रडार सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स हैं, उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है। ईरानी सेना की ओर से यह भी कहा गया है कि दुश्मन लगातार ईरानी लोगों को मार रहा है। पुलों, बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों पर होने वाले हमलों का जवाब आक्रामक तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने बीते दिनों में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया, इंटरकनेक्टिंग ब्रिजेस को टारगेट किया और वॉर एथिक्स के ये खिलाफ माना जाता है। खासकर सिविलियंस के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। यही कारण है कि बाकायदा ये वीडियो जारी करते हुए बताते हुए कि आपके अटैक का ये आक्रामक तरीके से हमारा जवाब है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 16वें फेज में कुवैत के 2 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। अल अदीरह कैंप में मौजूदा गोला बारूद डिपो और अल सलीम बेस पर मौजूद पैट्रियट रडार एयर डिफेंस रडार को ध्वस्त करने का दावा ईरानी सेना ने किया है। इस सब के बीच में कुवैत में ईरान के हमलों के बाद में भगदड़ की स्थिति देखी जा रही है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल इस एयरपोर्ट पे भारी संख्या में जो लोग हैं वो इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे अल अब्दुल्ला अकेडमी पर ईरान ने ये बड़ा हमला किया है। हमले में बड़े नुकसान का भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है। धुएं का गुबार और आग की ऊंची उठती हुई लपटें। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट के ऊपर भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। कुवैत से सभी लोग भागना चाह रहे हैं। जो भी लोग फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी विदेश फ्लाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं और भगदड़ जैसे हालात फिलहाल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका ने जिस भ्रम में आकर ईरान पर फिर से जंग थोपी थी, उसका खामियाजा खाड़ी के देशों को भुगतना पड़ रहा है। कुवैत में ईरानी हमलों के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे कुवैत पर ईरान के हमले की बाद में लोग यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ लगाते हुए नजर आए हैं। जब ईरान ने कुवैत की 7 अल अब्दुल्ला अकेडमी के ऊपर अटैक किया, इस हमले में अकेडमी पूरी तरीके से तबाह हो गई। ये पहली तस्वीर में आप देखिए। ऐसे कई सारे हमलों के बाद में अब कुवैत में रह रहे लोग वहां से भागने की कोशिशों में लग गए हैं, जिस वजह से वहां के एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ कैसे जुटी है ये भी आप समझिए। लोग हर हालत में कुवैत को छोड़ देना चाहते हैं, इन तस्वीरों के जरिए यही समझ आता है। लेकिन बावजूद इसके जो ईरान है वो हमला लगातार जारी रखे हुए है। तो एक तरफ जहां पर कुवैत में अमेरिकी ताकत पर ईरानी ड्रोन भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं खाड़ी के एक और मोर्चे जॉर्डन पर भी ईरान का कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां पर जॉर्डन में अमेरिकी बेस के ऊपर ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। बीते दिन भी ऐसे ही हमलों की खबर सामने आई थी, जब जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इन सभी जगह पर टारगेटेड अटैक ईरान के द्वारा किए गए थे। अब ईरानी हमले में अमेरिका के 2 जवानों की मौत यहां पर हो गई है। जॉर्डन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद में जो खबर मिली है वो ये कि एक जवान फिलहाल अमेरिका का लापता है, जो कि इस बेस पर मौजूद था। वहीं 4 अस्पताल में भर्ती कराए गए, उनका इलाज जारी है। वहीं ईरानी हमले के बाद जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस और उसके आसपास के इलाकों में काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि ईरान का ये हमला बीती रात मीडियम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जो कि अपने आप में बेहद घातक मिसाइल कही जाती है।
तो आप देखिए कि कैसे फिलहाल जो हमले के बाद की तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। ईरान ने एक बड़े अटैक को अंजाम दिया। बाकायदा ईरान भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अटैक के जो वीडियोस हैं वो जारी कर रहा है और ये दिखा रहा है कि कैसे इस जंग में ईरान कभी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। जॉर्डन पर डायरेक्ट हिट किया और बाकायदा इतनी सटीकता के साथ में जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं कि कई जाने जा रही हैं और एयरबेस जो अमेरिका के हैं टारगेटेड अटैक्स में पूरी तरीके से तबाह हो जा रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ईरान के उस देश की है जहां से अमेरिका पर लगातार हमले ईरान कर रहा है, IRGC हमला कर रहा है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के बेस को टारगेट किया है। अमेरिकी डिफेंस इस बात को लेकर बेहद हैरान और परेशान है अब कि ईरान के हमले इतने ज्यादा सटीक कैसे हो सकते हैं। ईरान की मिसाइलें डायरेक्ट हिट कर रही हैं और सटीकता के साथ में अपने टारगेट के ऊपर कहर बनकर टूट रही हैं। ये हमला जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री के बेस पर इतनी ज्यादा सटीकता और तेजी के साथ में हुआ है कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हमले में 2 जवानों की मौत हो गई है। अमेरिका ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि हमारे 2 जवान ईरान के इस हमले में मारे गए हैं, जबकि 1 जवान लापता बताया जा रहा है और 4 घायलों को अस्पताल में अमेरिकी जवानों को भर्ती कराया गया है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि तीसरे चरण का जब युद्ध छेड़ा जाएगा तो वो इस कदर घातक साबित होने वाला है अमेरिका के लिए। वहीं जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सैनिकों की मौत को बहुत दुखद बताया है। हमें ऐसा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा होते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मारे गए सैनिक अमेरिका की सेवा कर रहे थे, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से परमाणु हथियार का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना चाहिए। सबके बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग। जॉर्डन अटैक के बाद में बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुख व्यक्त किया सैनिकों की मौत के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन्स का एक बार फिर से जिक्र किया। बुरी तरीके से बौखलाए हुए ट्रंप है। ट्रंप ने पेंटागन को कयामत बरसाने के ऑर्डर दे दिए हैं। ट्रंप ने कह दिया है ओपन द गेट्स ऑफ हेल, यानी कि ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान को नर्क में पहुंचा दिया जाए। अब इस वार्निंग के बाद में क्या अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी धमकियां सामने आ गई हैं। ट्रंप की धमकियों के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का भी बयान अब सामने आया है। इससे जुड़ी भी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुज्तबा का हमला सामने आया, यानी कि पलटवार किया गया है मुज्तबा खामेनेई के द्वारा। वो पोस्ट भी आप देख रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह बताया, बेकार राष्ट्रपति। अमेरिका पर बार बार समझौते के उल्लंघन का आरोप यहां पर मुज्तबा लगा रहे हैं। अमेरिका को मुज्तबा खामेनेई ने सीधी चेतावनी दी है। ये लिखा है पोस्ट में, अगर लड़ाई बढ़ी तो ईरान कड़ा जवाब देगा। जहां पर ओपन द गेट्स ऑफ हेल की बात डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, वहीं दूसरी तरफ मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि पलटवार भी उसका बाकायदा दिया जाएगा। सबके बीच में मुज्तबा ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि बाकायदा पोस्ट के जरिए धमकी यहां पर दी गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने बयान जारी किया, डोनाल्ड ट्रंप पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया, यानी कि जो सीजफायर MOU साइन किया गया था उसका उल्लंघन ट्रंप ने किया है हमला करके, ये मुज्तबा ने कहा। इसी के साथ में ईरान के साथ में हुए समझौतों का बार बार उल्लंघन हुआ है और समझौतों के उल्लंघन का मतलब राष्ट्रपति के साइन बेकार है। अगर लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है तो ईरान कड़ा जवाब देगा, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से धमकी देते रहे और लड़ाई को आगे बढ़ाया तो ईरान भी बाकायदा जो रिटेलिएशन है वो करेगा। मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका को महान शैतान का दर्जा दे दिया है इस पोस्ट में बाकायदा, और महान शैतान बोला है और यह भी कहा है कि अगर आपने बड़े अटैक किए तो आपको इसका मुंह तोड़ जो जवाब है वो भी सहन करना पड़ेगा। यानी कि ईरान फिलहाल कहीं से कहीं तक सरेंडर मोड में नजर नहीं आ रहा है। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में गेस्ट जुड़े कर्नल रिटायर्ड उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। जय हिंद सर, दोनों का स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर आपके पास ही मैं आऊंगी कि फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझा जाए। आज की अगर बात की जाए तो जॉर्डन में बड़े हमले यहां पर किए हैं और अमेरिका ने अब ये कह दिया है ओपन द गेट्स ऑफ हेल। उत्कर्ष सर आपके पास में आऊंगी, अभी मेजर जनरल के साथ में जुड़ने में कुछ दिक्कत है। उत्कर्ष सर, फिलहाल इसको कैसे समझा जाए? अब ये कहा जा सकता है कि वॉर वाकई शुरू हो गई है। दोनों पक्षों ने अब ललकार दिया है और जैसा कि आप कह रही थी कि सारे हमले सटीक हो रहे हैं। अभी भी कोई नहीं पूछ रहा है कि ईरान को कौन ये इंटेलिजेंस दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स को इतनी सटीकता से अगर प्रहार किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सैटेलाइट की इमेज और सैटेलाइट से टारगेट कोऑर्डिनेट्स दिए जा